हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी और मैं कश्मीर आया हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं बहुत ज़बरदस्त। मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। ये बेहतरीन किस्म के जो मोमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मेरे साथ यहाँ पे दोस्त भी मौजूद हैं। पहले मैं आपको ये पूरा सीन दिखा दूं, उसके बाद मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा आप लोगों से। ये मेरे साथ दोस्त हैं राजा इरफान, अस्सलाम वालेकुम। और ये वो सीन है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वो गहरा नाला ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा ये वाला सीन आपको दिखाऊं, ओ माय गॉड, ये पानी का शोर सुनाई दे रहा है आप लोगों को। व्हाट अ प्लेजेंट। और मैं आपको ये साइड दिखाता हूँ, ये आप देखें। ओ अक्सर मैं जब मुख्तलिफ़ दोस्तों से मिलता हूँ, मुख्तलिफ़ जगह पे जाके मैं विज़िट करता हूँ, तो मुझे चंद चीज़ें समझ आती हैं। मैं आज आपको एक क्या वजह होती है जब मैं अक्सर वीडियोस बना के ये बताता हूँ कि ऐसी जगहों के ऊपर आप विज़िट किया करें जहाँ पे जाके आप कुदरत के बहुत करीब हो जाते हैं और आपको आने वाले लाइफ में डिसीजन लेना आसान हो जाते हैं। उसकी एक वजह होती है। मैं NLP की आपसे एक चीज़ डिस्कस करूँगा 2 मिनट में। उसके बाद वीडियो का मकसद भी पूरा हो जाएगा और आपकी इंजॉयमेंट भी हो जाएगी। वो ये है कि हमारा जो मेंटल लेवल है, जो हमारा दिमाग है, ये चंद चीज़ों के फार्मूलेशन के ऊपर काम करता है। जैसे मैं अगर ज़िक्र करूं, हमारा जो दिमाग है उसकी 3 तरह की कंडीशनिंग होती है। ये कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम अपनी आंखों से या आवाज़ खमसा से महसूस करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको ये जो है वो सारी नहीं उठाता। ये कुछ इसको फ़िल्टर कर देता है, कुछ चीज़ें डिलीट कर देता है और कुछ चीज़ें ये अपने पास रख लेता है। जैसे मैंने अगर ये वीडियो बनाई तो बहुत सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में देखी, कुछ चीज़ें याद होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। इसी तरीके से मैं इस मोमेंट में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो शायद मुझे ये तो याद हो कि यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे राजा इरफान बैठा हुआ था और ये वो नाला है या ये वो रोड है, लेकिन यहाँ से कौन कौन सी कितनी गाड़ियाँ गुजरी हैं मुझे नहीं याद। सो अनइम्पॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारा दिमाग उसको डिलीट कर देता है और कुछ इन्फॉर्मेशंस वो अपने पास रख लेता है और उसी की बेस पे फिर हमारे आने वाले डिसीजन भी लेता है। इसीलिए कहते हैं कि कम इल्मी जो है वो फसाद को जन्म देती है। दूसरी जो स्टेट होती है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। वो होती है जनरलाइजेशन। हमारा दिमाग जनरलाइज कर देता है कुछ चीज़ों को। जैसे मैं अगर आप लोगों से फ़र्ज़ किया किसी बिरादरी के एक बंदे ने, मतलब फ़र्ज़ किया किसी पठान ने, मैं पठान का इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि चले मैं ख़ुद पठान हूँ, इसलिए किसी पठान ने अगर आपके साथ बुरा कर दिया तो आप पूरे पठान फैमिली को जो है वो आपके जो मेंटल लेवल होता है, आपका दिमाग को एक मैसेज चला जाता है कि एक गलत स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बैठ जाता है। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ किया आपने कभी किसी कंपनी का मोबाइल यूज़ किया और उसने कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं दिए, तो आइंदा आने वाले पूरे टाइम में उस मोबाइल के बारे में, उस कंपनी के बारे में आपके जो दिमाग है उसमें नेगेटिव स्टेट बनी रहेगी। इसी तरीके से वो नेगेटिव जो स्टेट है जो दिमाग की बनी हुई है वो आपसे डिसीजन लेने में आपकी एज इट इज़ वो काम करेगी। अगर वो अच्छी स्टेट बनी हुई है किसी चीज़ के बारे में तो डिसीजन लेना आसान होगा, और अगर वो नेगेटिव स्टेटमेंट बनी हुई है तो वो किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल होगा या गलत साबित हो सकता है। इसी तरीके से एक और कंडीशन होती है हमारे मेंटल लेवल की। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और वो इन्फॉर्मेशन जब ये हमारा दिमाग लेता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे फ़र्ज़ किया अगर कोई बंदा आया यहाँ बैठा और उसने मुझे सलाम नहीं किया, तो मेरे दिमाग को एक साइलेंट मैसेज चला जाता है, यार बड़ा अकड़ू हो गया, बड़ा मगरूर हो गया है। या मैं ये कहूँगा कि अच्छा ये मुझे घास नहीं डालता, मुझे कोई चीज़ नहीं समझता। तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ पॉजिटिव भी आती हैं कि यार ये कितना अच्छा इंसान बन गया, कि देखो पहले आता था और शरारतें करता था, अब कितने आराम से आके बैठ गया है। तो ये हमारे दिमाग की स्टेटमेंट जो है वो ये दिमाग किसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे बनाता है। अब जो भी स्टेटमेंट आपकी बनेगी दिमाग की, आपके आने वाले डिसीजंस जो हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं। और आपका फ्यूचर जितना भी है, कुरान में भी जिक्र है आपके बुरे हालात
आपके किए गए फ़ैसलों का नतीजा होते हैं, और अच्छे फ़ैसले वो भी डेफिनेटली आपके दिमाग का नतीजा होते हैं, लेकिन उनमें रब का फ़ज़ल साथ शामिल होता है। तो एज़ इट इज़, अगर आपको ये समझ आ गई कि हमारी जो मेंटल स्टेट है जो हमसे डिसीजन करवा रही है, कि अगर फ़र्ज़ किया मेरी अभी पिछली मूवमेंट में पिछले मोड़ के ऊपर किसी से लड़ाई हो गई, तो इस मोड़ पे आके मैं खड़ा हुआ, तो मैंने जब किसी से गुफ्तगू की तो मेरी उस पिछले मोड़ में की गई लड़ाई का एक तासुर यहाँ पे समझ आएगा, नज़र आएगा, यू नो। सो इसी तरीके से अगर आपको ये पता चल जाए कि हमने अपनी मेंटल स्टेट को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे इसको चलाना है, तो आपको ये बड़ा आसानी से समझ आ जाता है कि हमने डिसीजन फिर ऑटोमेटिकली ठीक आना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ आपको क्या है, आपको इस मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना आना चाहिए। जो नमाज का कॉन्सेप्ट है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक का हर मज़हब में तकरीबन आया है, उसका बेसिक मकसद ये है कि हमारे इस दिमाग को ट्रांस की हालत में लाना, रब से एक जो है एक रब्त क्रिएट करना, जिसकी बेस पे आप इसको पुरसकून करके इससे सारी नेगेटिव और पॉजिटिव जो है इंफॉर्मेशन डिलीट करके इसको एक न्यूट्रल पोजीशन में ला के फिर डिसीजन करें। जैसे फ़र्ज़ किया, अगर मैंने पहली कंडीशन की बात की, अगर किसी से मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा तो आइंदा आने वाले टाइम में फ़र्ज़ किया एक पठान ने मेरे साथ बुरा कर दिया, तो मैं उस पठान के बारे में अब किसी और पठान से किसी और जगह पे फ़र्ज़ किया कोई डील करने वाला हूँ, तो मेरे दिमाग में एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन अगर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ये कहेगा कि हर बंदा एक तरह नहीं होता, तो अब मैं बात करूँगा तो उसमें अलग तरीके का एक एक रिएक्शन मेरा अलग होगा। सो आप अपने दिमाग को पुरसकून करने के लिए, एक तो मैं नमाज का आपको कहूँगा लाजमी, आप नमाज लाजमी पढ़ा करें। दूसरा ये है कि जब आप इस तरह की कुछ जगहों पे विज़िट करते हैं, लाइक मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया, अभी सूरज डूब रहा है और तकरीबन डूब चुका है, ऐसी जगह पे जब आप विज़िट करते हैं तो जितनी भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन्स, व्हाटएवर कुछ भी होता है, वो आपके दिमाग से एब्सोल्यूट हो जाता है और आपका बिल्कुल न्यूट्रल हालत में आ जाता है। इसके बाद तभी कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, तो ऐसी जगह का विज़िट करें। वहाँ विज़िट के बाद जब आप वापस आएंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल होंगे। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप जब कुदरत के जितना नज़दीक आएंगे, नमाज में भी बेसिकली आप कुदरत के नज़दीक जा रहे होते हैं, रब के नज़दीक जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप पुरसकून हो रहे होते हैं। तो ऐसी जगह पे जब आप विजिट करते हैं तो आप कुदरत के बहुत करीब हो जाते हैं और आप मेंटली रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए माजरत। मेरा दिल कर रहा था आप लोगों से मैं ये चीज़ शेयर करूं, सो वो मैंने की। थैंक यू सो मच, सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।